हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड हायर एजुकेशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो है झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र से। और ये अपडेट है झारखंड नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई, जो कि झारखंड में काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं और इसकी संख्या हजारों के आसपास है। अलग अलग समय में नियुक्ति हुई है, किसी के 17 में, किसी का 18 में, किसी को 19 में, तो किसी की 24 में। और लगातार ये नियुक्तियां जारी है और आगे भी इस प्रकार की नियुक्तियां होती रहेगी। लेकिन इनका डिमांड है कि झारखंड में जिस प्रकार पारा टीचर्स का नियमावली बना है, इनका भी नियमावली बने, यानी इसके जॉब को फिक्स किया जाए, इनकी सैलरी को फिक्स किया जाए और जब परमानेंट वैकेंसी आए तो इसको वहाँ वेटेज दिया जाए, इसके लिए सीट रिजर्व किया जाए और वहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाए। और अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते कुछ लोग तो उनको निकाला ना जाए। जिस प्रकार पारा टीचर में जो पारा टीचर एग्जाम देते हैं और वो सहायक आचार्य बन जाते हैं तो वो परमानेंट सहायक आचार्य बन जाते हैं और जो नहीं बन पाते हैं वो पारा टीचर ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डिमांड है इन लोगों का। तो इसी के से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी को देने वाला साथियों कि ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। और क्या है यह अपडेट, देखिए। अभी हाल ही में विधानसभा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग नियुक्ति में वेटेज देंगे और प्रति वर्ष 1 अंक नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को देंगे। तो इसके जवाब से जो माननीय विधायक जी थे, जो प्रदीप यादव, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। और आपको पता होगा कि अगस्त में जो पिछला सत्र चल रहा था उस समय माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव, जो कि पोड़ैया हाट के विधायक और छठी बार ये विधायक हैं, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही तेज तरह और समझदार कह सकते हैं नेता माने जाते हैं झारखंड के। और काफ़ी इनका प्रभाव है ना, यहाँ हर एक पार्टी पर इनका प्रभाव है। इसके पहले ये झारखंड के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनका एक अलग पहचान है, अलग इनका क्रेज है। तो इनके द्वारा ये आवाज़ उठाई गई थी नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर पिछले सत्र में, और उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जवाब दिया गया। तो ये इस जवाब से ये संतुष्ट नहीं हुए, इन्होंने बाकायदा फिर से एक लेटर भेजा है कि इसको प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा को 8 दिसंबर 2025 को। और यहाँ पर ये क्या जवाब दे रहे हैं, देखिए। प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा रांची, यहाँ पे जब विषय है आश्वासन संख्या 84 2025 में प्रेषित कार्यवाही उद्धरण में छूटे आश्वासन को भी शामिल कर पुनः प्रेषित करने के संबंध। यानी इनका कहना है कि जो आश्वासन प्रतिवेदन आपने पढ़ा है या जो विधानसभा में पेश की गई है वो आधी अधूरी है, उनसे ये संतुष्ट नहीं है। तो फिर से उस कुछ चीज़ों को जोड़कर ये कहते हैं कि उसको प्रेषित करें। तो क्या है मैटर, देखिए यहाँ पे पूरा समझिए सिनेरियो को, क्या अपडेट है। मेरे द्वारा सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण, यानी मेरे द्वारा, यानी विधायक जी कह रहे हैं मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के प्रसंग में सरकारी आश्वासन संख्या 84 2025 से संबंधित कार्यवाही प्रश्नोत्तर का उद्धरण आधे अधूरे प्रेषित किया गया है, जो सही नहीं है। सदन में माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 28/8/2025 को बहस के दौरान कार्यवाही की मुद्रित पुस्तिका के पेज नंबर 19 एवं 20 में वर्णित, क्या है वर्णित, जो उन्होंने जवाब दिया था विधानसभा के 19 और 20 पेज नंबर पे कहा गया था नियमित नियुक्ति में अधिमानता देने की बात करते हैं और उम्र सीमा को 65 वर्ष किए जाने का आग्रह माननीय सदस्य द्वारा किया गया है। अन्य राज्यों की नियुक्ति नियमावली का गहन अध्ययन के उपरांत अगर ये राज्य हित में उचित होगा तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। ये माननीय मंत्री जी का जवाब था पिछला सेशन में। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तथा पेज नंबर 23 पर भी उन्होंने कहा है, जो माननीय मंत्री जी का जवाब था पेज नंबर 23 में भी था, पहले 19 और 20 में दिखाया, फिर 23 में भी यहाँ कहा जा रहा है हमने पहले ही उद्धरण में इस बात का जिक्र किया था कि अधिमानता और उम्र सीमा को शांत करने के जो विषय हैं इनको अन्य राज्यों का
अध्ययन हम कर लेते हैं। झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो नीतियां बेहतर होगी उन नीतियों को हम अपनाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ समझौता ना हो। और जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक हमारे साथ काम किया है, हम उसकी भावना का भी सम्मान करेंगे। तो ये इनको याद कराया है कि आपके द्वारा ये जवाब दिया गया था। इसी में यहाँ कहा जा रहा है, माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री सुदीप कुमार द्वारा उपरोक्त दोनों अति महत्वपूर्ण आश्वासनों को आश्वासन समिति द्वारा, जो आश्वासन समिति जिन्होंने कि अभी फिलहाल ये जवाब दिया था कि हम लोग प्रति वर्ष के आधार पर 1 अंक का वेटेज देंगे, उसी पर इनका जवाब है कि ये बात ही नहीं थी। वहाँ तो बात कुछ और थी कि हम अन्य राज्यों का अध्ययन करेंगे और इनकी सेवा को 65 ईयर फिक्स करेंगे, यानी परमानेंट करेंगे। जिस प्रकार पारा टीचर्स को 60 वर्ष के लिए फिक्स किया गया है, उनकी सेवा समाप्त नहीं होगी। इसके अलावा जब परमानेंट वैकेंसी आती है तो पारा टीचर के लिए 50% सीट यहाँ पर रिजर्व रहती है, तो इनके लिए भी वो सुविधा हो, इनको वेटेज दिया जाए। तो यहाँ पर अब देखिए क्या कहा, माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री सुदीप कुमार द्वारा उपरोक्त दोनों अति महत्वपूर्ण आश्वासनों को आश्वासन समिति द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को मुद्रित कर प्रेषित ही नहीं किया गया, जो सही नहीं है। यानी इनका कहना है कि जो आश्वासन दिया गया था आश्वासन समिति को वही चीज़ देना था यहाँ पे, लेकिन जो आश्वासन दिया गया था वो चीज़ इन्होंने विधानसभा को प्रेषित ही नहीं किया। इस कारण राज्य के करीब 1000 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापकों का उज्जवल भविष्य पर विचार ही नहीं किया जा सका, यानी उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अतः उपरोक्त दोनों आश्वासनों को अविलंब पुनः विभाग को प्रेषित करते हुए सुनिश्चित किया जाए इस तरह की गलती भविष्य में नहीं घटित हो। यह आग्रह है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अनुलग्नक में जो कि 28 अगस्त 2025 को जो कार्रवाई हुई थी विधानसभा में, जो सवाल जवाब हुए थे, माननीय मंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उनकी प्रति भी यहाँ पर छाया प्रति लगाई गई है। तो साथियों, इस प्रकार ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि लग रहा है कि झारखंड में जिस प्रकार प्राइमरी टीचर्स के लिए पारा टीचर्स का नियमावली है, उसी प्रकार हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी नीड बेस्ड के लिए भी इस प्रकार की नियमावली देखने को मिलेगी, जहां पर उनको सीटों में रिजर्वेशन मिलेगा, उनके लिए सीटें रिजर्व रहेगी। हो जिस प्रकार पारा टीचर को 50% सीटें रिजर्व दी गई है, यहाँ भी हो सकता है। इनकी सेवा को फिक्स कर दिया जाए 65 ईयर, ये भी हो सकता है। और इसके लिए जो भी जरूरी झारखंड हित में होगा वो माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे और विधायक जी के द्वारा इस प्रकार का यहाँ पर मांग रखा गया है। तो आने वाले समय में देखिए जो भी अपडेट आती है आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट मिलेगी, चाहे वो परमानेंट वैकेंसी हो, जेट हो या नीड बेस्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हो, हर एक अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ी ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आने वाली अपडेट की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।